हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th और 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध विज्ञान, अभिशाप या वरदान के बारे में। दोस्तों, यह निबंध कई और भाषाओं में पूछा जाता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो निबंध है यह अति महत्वपूर्ण निबंध है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैंने रिसेंटली यहाँ पर आपको शो करा दिया है। देखिए 2001, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2022 से अब तक ये लगातार पूछा जा रहा है। दोस्तों, यह जो निबंध है मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कराने वाला हूँ। देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले आपने लिखना है प्रस्तावना, ठीक है, आप इंग्लिश में जिसे बोलते हो इंट्रोडक्शन। देखिए कैसे करोगे आप ये कि आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। आज से कुछ वर्षों पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। स्टूडेंट, ये जो निबंध है ये आपका एग्जाम में 9 नंबर का और 8 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा लेंथी बनाइएगा, ठीक है। देखिए आपको आगे लिखना है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार, यानी आज प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने लिखना है जैसे पहला, चिकित्सा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान है, क्योंकि कैंसर, टीबी तथा हृदय रोग, ठीक है, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक जैसे भयंकर जानलेवा रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है परिवहन क्षेत्र में। पहली लंबी यात्राएं स्वप्नसी लगती थी, ठीक है, यानी सपनासा लगती थी, लेकिन आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को सुगम व सुलभ बना दिया है, ठीक है। और आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। थर्ड करना है उद्योग क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इस क्षेत्र में भांति भांति की मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया है, ठीक है। और आपको लास्ट पॉइंट लिखना है कि चौथा, शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा के प्रचार पे प्रसार में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, मोबाइल इत्यादि ने शिक्षा को सरल बनाया है। तो स्टूडेंट आपका ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा और बढ़ा देना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का 9-10 नंबर का पूछा जाता है। विज्ञान अभिशाप के रूप में, ठीक है, यानी अभी हमने क्या देखा, वरदान, अब देख रहे हैं अभिशाप। तो अभिशाप के रूप में सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों का विनाश विज्ञान की ही देन है, ठीक है। तो ये आपका ना एसएसटी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली जो परमाणु बम गिरा था वो कहाँ पर गिरा था, कौन से देश में गिरा था। तो आपने जवाब देना है वहां पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। तो ये तो खैर एसएसटी की बात है, हम हिंदी पर चलते हैं, हमारी हिंदी है। तो आगे लिखना है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो इसमें आपने लिखना है यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है, किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक विज्ञान के माध्यम से ही जितना भी विनाश होगा अभिशाप ही समझा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो हमने देखा विज्ञान एक हमें वरदानी साबित हो रहा है। तो लास्ट में आपने लिखना है उपसंहार, ठीक है। तो यहां पर आपका ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो उपसंहार में यानी कंक्लूजन में आपने लिखना है यदि मानव विवेक से काम ले और विज्ञान का दुरुपयोग ना करे तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। वास्तव में विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके आई गारंटी 9-10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको 2 एप्लीकेशन और लेटर बताए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैंने आपको एक और ऐसे बताया था प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी प्रदूषण के बारे में, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप वहाँ से दोनों तीनों यानी लेटर और एप्लीकेशन और एसे का लिंक पर क्लिक करके आप तीनों चीज़ें देख सकते हैं। जो आपके
पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।